सभी की मदद होती है किसी ना किसी रूप में। ऐसा कोई होगा नहीं जिसकी परमात्मा मदद करते नहीं, किसी ना किसी माध्यम से। लेकिन क्या आप उस माध्यम को समझ पाते हैं? क्या प्रभु की कृपा का एहसास कर पाते हैं? जिसने प्रभु की कृपा का एहसास कर लिया, और एहसास होगा आपके हृदय से। कहां से होगा? हृदय से होगा। बाहर से एहसास होने वाला नहीं। बाहर से तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ साथ में घूम रहे थे, बचपन से सखा थे, ममेरे फुफेरे भाई थे, साले बहनोई का रिश्ता था, सारथी बनकर रथ पर बैठे हुए थे, रथ हाँक रहे थे। लेकिन अर्जुन पहचान नहीं, जानते थे कि होशियार है, बुद्धिमान है, चालाक है, विद्वान है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मेरे साथ में घूमने वाला ये स्वयं भगवान है। जानते थे? इस बात का ज्ञान नहीं था बंधु। वो ज्ञान अंदर से होगा, और यही कारण है आपको सब महापुरुषों ने अंदर की तरफ प्रेरित किया है। किधर प्रेरित किया? अंदर से। अंदर से पहचान होती है, और अंदर की कीमत है बंधु। जब उन्होंने ज्ञान पाया, अपने अंदर पहचाना, तो अर्जुन सीधे चरणों में गिर पड़े। तुम्हें कर्तास चराचर से, तुम्हें भरतास सा दयालु, तुम्हें व्यत्यास जगत नियंता, प्रभो यम ताम सत्सन। आप ही करता है, आप ही भरता है, आप ही सब कुछ करने वाले बंधु। हे यादव, हे मधुसूदन, हे सखा, जो मुझसे अपराध हो गया हो, मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। मैं आपको समझ नहीं पाया। साथ में घूमते हुए बचपन से रिश्तेदार हैं, लेकिन सूरदास तो पहचान लेते हैं, लेकिन अर्जुन पहचान। चूंकि सूरदास को भी गुरु वल्लभाचार्य मिले थे। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य बंधु। गुरु आपके हृदय के ताले को खोलते। क्या करते हैं? ताले को खोलते। जब आपका हृदय का ताला खुलता है, तभी हृदय में क्या क्या खजाना छिपा हुआ है, ये आपको प्राप्त होता है बंधु। तुलसीदास रामायण वर्णन किया कि जथा सुमंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशो, बड़े भाग्य उर आवहि जासो। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सोझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानी बंधु। जब गुरु की कृपा होती है, तब हृदय का नेत्र खुलता है। उघरहि विमल बिलोचन ही के, हृदय का जो विमल नेत्र है, जो पवित्र है, जो पावन है, इन आंखों में तमाम दोष है। ये आंखें बुराइयां देख सकती हैं, लेकिन हृदय का जो नेत्र है वो विमल है, मल रहित है, पावन है। और उस हृदय से जब देखना आने लगता है, तो आप भी पावन बनते हैं। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जब विमल नेत्र की हमारी दृष्टि हो जाती है, तो संसार रूपी रात्रि का जो दोष है और दुख है, ये मिटने लगता है। जैसे धीरे धीरे सवेरा होने लगता है, तो अंधकार अपने आप कम होने लगता है। सूझई रामचरित मन मानिक, अंधकार में जो चीज नहीं दिखाई पड़ रही थी, वह जैसे उजाला होने लगता है तो दिखाई पड़ने लगता है। अंधेरे में बहुत लोग रास्ता भूल जाते हैं। एमपी में आप जाएंगे, वहां तमाम पठार हैं, पठारों में इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर पता नहीं चलता किधर के रास्ते जाओ बंद। बारात वाले, कभी जिक्र आता है बारात वाले भटक गए,
पहुंच ही नहीं पाए जहां जाना था। रात भर भटकते रहे इधर से उधर, कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, लंबे छोटे पठार हैं। सवेरा हुआ तब पता चला कि रास्ते पर ही हम खड़े थे, लेकिन पहुंचे नहीं। क्यों? अंधकार। तो कहते उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटे हैं दोष दुख भव रजनी के। संसार रूपी रात्रि का जो दोष है और दुख है वो तब मिटता है जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, सवेरा होता है। सुझई रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानिक। तब जो राम का चरित्र है, प्रभु का चरित्र है, प्रभु की महिमा, प्रभु की कृपा और दया है, तब दिखाई पड़ने लगती है। इसे उजाला होने पर सब चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। ऐसे अंदर जब ज्ञान का उजाला होता है तब प्रभु की महिमा तो सबके अंदर भरी पड़ी है, महानता भरी पड़ी है, दया भरी पड़ी है, लेकिन वो दिखाई पड़ता नहीं। वो गुरु की कृपा से दिखाई पड़ता है बंधु। इसीलिए सभी महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया कि गुरु बिन भव ने तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। जैसे एक व्यक्ति को कहा दिया जाए कि बिना मास्टर के पास गए कोई डीएम नहीं बन सकता, बन जाएगा? मास्टर के पास जाएगा, एबीसीडी सीखेगा तभी तो डीएम बनेगा बंधु। ऐसे ही कहा दिया गया, गुरु बिन भव ने तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु से ही शुरू होता है, बिना गुरु के कभी शुरू होता नहीं। अब आप कितना आगे चले जाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा बंधु। और जैसे जैसे आप विकारों को दूर करते हैं, सत्य और अच्छे विचारों को, अच्छे लक्षणों को अपने अंदर में प्राप्त करते हैं, तो धीरे धीरे बंधु, धीरे धीरे करके आपके विकार गायब होने लगते हैं और अच्छे लक्षण आने लगते हैं। क्या हो जाते हैं? अच्छे लक्षण आने लगते हैं बंधु। जब अच्छे लक्षण आने लगते हैं तो पतित भी पावन बन जाता है, नीच भी महान बन जाता है, अधम भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब परिवर्तन होगा तभी, बिना परिवर्तन के संभव नहीं बंधु। एक छोटा सा प्रसंग आपको समझाते हैं। एक पति पत्नी दोनों गुरु दरबार के भक्त थे, दोनों ध्यान भजन में अच्छी प्रकार से योग्य थे। चूंकि यही एक योग्यता जिसको मिल गई और कोई भी योग्यता ना हो तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और सारी योग्यता हो, अगर एक योग्यता नहीं मिल पाया, प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति, ध्यान नहीं बंधु। रामायण में लिखा गया कि सोई गुण के सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही गुणवान है और वही भाग्यशाली है। ये तो दुनिया में भाग्यशाली लोग किसे कहते हैं? जो खूब धन इकट्ठा कर ले, बिल्डिंग बना ले, कार कोठी, तमाम सारी व्यवस्थाएं, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छे भाग्य हैं, बहुत पैसे हैं। लेकिन उसके दिल को देखो, दिल में अगर टेंशन हो रहा है, चिंता हो रही, बेचैनी हो रही, तो भाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली? महापुरुष जिसे कहते हैं, सही भाग्यशाली वह है जिसका हृदय आनंद से भरा हो, हृदय की कलियां खिली हो, स्वयं भी आनंद मग्न होता हो और दूसरे को भी आनंद प्रदान करता हो, आनंद के रास्ते पर पहुंचाता हो, शांति के रास्ते पर पहुंचाता हो। कि सोई गुणज्ञ वही गुणवान है। तमाम गुण दुनिया में हैं, वो गुण किस काम का जो हमें चिंता की तरफ ले जाए। गुण बहुत है, एक से बढ़कर एक योग्य लोग हैं। बड़े बड़े देशों के जो मालिक हैं कितने योग्य हैं, गुणवान हैं, तभी तो राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन उन देशों को देखो, आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं बंधुओं। दुनिया का तो गुण है, लेकिन प्रभु के प्रेम का गुण, मानवता का गुण जब तक नहीं आएगा
तब तक दुनिया के गुण से कोई कीमत नहीं। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही गुणवान है, वही भाग्यशाली है जिसका प्रभु के चरणों में प्रेम है। और जिसका प्रभु के चरणों में प्रेम होता है उसका हृदय अपने आप निर्मल होने लगता है। ये पहचान है। दिखावटी अलग चीज है और सच्चाई अलग चीज है। अगर आपको प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा बंधु, आपका हृदय निर्मल होगा ही होगा, आपका ईर्ष्या दोष कम होगा ही होगा, दया भाव जागृत होगा, अच्छे गुण आएंगे। ये लक्षण है भक्ति। तो पति पत्नी दोनों एक से बढ़कर एक योग्य थे, अच्छे गुण उनके अंदर थे, प्रभु के चरणों में अथाह प्रेम था। रास्ते से जा रहे थे, दोनों एक दूसरे को अपना अनुभव साझा करते थे। कैसे हमें प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी, कैसे प्रेम बढ़ेगा, कैसे सेवा करेंगे। बंधु रास्ते में जा रहे हैं, पति आगे आगे जा रहा था पैदल और पत्नी पीछे पीछे आ रहे थे। पहले लोग पैदल ही चला करते थे बंधु। तो एक जगह कोई सोने का हार गिरा हुआ था रास्ते में। क्या गिरा था? हार। पति ने देखा, रेत का क्षेत्र था, रेतीला मिट्टी, हार किसी का गिरा हुआ। पति के अंदर क्या विचार है? अगर आप लोग जाते रहे रास्ते में हार दिखाई पड़ जाए तो क्या करेंगे? उठाने से कोई चुकेगा? बंधुओं ध्यान देना, योग्यता कितनी बड़ी कीमती चीज होती है। हृदय कैसा होना चाहिए, महापुरुषों से भक्तों से समझना चाहिए, अपने हृदय को मिलाना चाहिए। पति ने उस हार को सोचा कि कहीं पीछे पत्नी आ रही है, कहीं इसको देखकर उसके अंदर लोभ ना आ जाए। क्या ना आ जाए? लोभ ना आ जाए। इसलिए पैर से ही उस रेत ताकि ढक दिया उसको। किसको? सोने के हार। भाई एक विचार ही आया, लोभ ही आ गया, तो एक विचार मनुष्य को एक कर्म बना देता है और एक कर्म एक जन्म बना देता है बंधु। तो पत्नी का हितैषी था, विचार किया स्त्री की जाति है, यद्य भक्त तो है बंधु, प्रभु के प्रेम में प्रवीण है, तो कहीं ऐसा ना हो कि विकार तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर आ जाते हैं। विचार किया पत्नी के अंदर लोभ आ जाए, क्या विचार आ जाए, कुछ भरोसा नहीं, देख लेगी, नजर पड़ जाएगी। तो पैर से ही, हाथ से नहीं, थोड़ा दूर पर पत्नी थी, पैर से ही रेत चढ़ा दिया उसके ऊपर, हार के ऊपर, ताकि ढक जाए। इसी रास्ते पत्नी आ रही, देख ना पाओ, आगे आ जाएगी, एक विकार से बच जाएगी। मनुष्य का स्वभाव है अच्छे गुण लोगों को प्रदान करना और विकारों से बचाना। स्वयं भी ये प्रयास करना चाहिए और दूसरों को भी यही प्रयास करने का उपाय करना चाहिए। बंद जब ढक दिया, पत्नी आ रही पीछे, पत्नी ने दूर से देख लिया था, वे सोना तो दूर से चमकता है, नजदीक आई कि क्या कर रहे हैं? कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। कह रहे अरे मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? क्या बोली पत्नी है कि मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? अर्थात मेरे लिए सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है। अभी तुम्हारी नजर में ये मिट्टी है और ये सोना है। ध्यान देना, समझना, तुम्हारी नजर में ये मिट्टी है और ये क्या है? सोना है। लेकिन मेरी नजर में ये भी मिट्टी है। रे मिट्टी मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? और ढकने से क्या? पत्नी 2 कदम और आगे थी। ध्यान देना, कौन योग्य हो जाएगा कुछ ठिकाना नहीं। पत्नी ने उठाकर, वही पेड़ था बगल में, पेड़ में टांग दिया उसको, हार को, कि भाई जिसका खो गया होगा तुम ढक दोगे तो ढूंढेगा तो नहीं पाएगा। मेरे विकार तो बचा लोगे, लेकिन दूसरे की भलाई का नुकसान हो जाएगा। ध्यान देना, गौर करना, एक ही पॉइंट पर कितनी बातें छिपी रहती हैं। कहती मेरा विकार तो बच जाएगा, मैं लोभ में नहीं पड़ूंगी, यही तुम्हारा विचार है।
लेकिन जिसका गया वो तो बेचैन हो जाएगा। उसने उठाकर कहाँ टांग दिया? पेड़ में टांग दिया, ताकि जिसका खोया है ढूंढेगा तो है ही, मिट्टी में नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन ये ऊपर टंगा रहेगा तो प्राप्त कर ले। ध्यान देना बंधुओं, ये हृदय की महानता। क्या है हृदय की महानता? हृदय जैसे जैसे आपका महान बनेगा तो प्रभु की दया, कृपा, आनंद, शांति ये आपके अपने आप ही उतरने लगेंगे। इसे मांगने की जरूरत, जो जाते हैं पूजा करते भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, मांगते मांगने की भी तुझको जरूरत नहीं, तेरी सूरत में वो बात हो जाएगी। जो तुम मांग रहे हो वो सब तुम्हारे सूरत में ही मौजूद है, तुम्हारे अंदर इतना मौजूद है, लेते लेते थक जाओगे लेकिन वो कभी खत्म होने वाला नहीं। आपकी आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे परमात्मा अनंत है तो आप अनंत के स्वरूप हैं बंधु। आप आनंद के भंडार हैं, शांति के स्रोत हैं, सुखों के मूल हैं। लेकिन आप उसको खोलें, हृदय की कलियों को खिलने दें, विकारों से बचने का प्रयास करें। और उसका एक उपाय है, जब आप हृदय की गहराई में उतरेंगे बंधु, हृदय जैसे जैसे खुलता जाएगा तो सदगुरु क्या करते हैं, वाणी से कम बोलते हैं, हृदय से ज्यादा बोलते हैं। वाणी कब तक सुनते रहेंगे? क्योंकि शरीर सबका जाएगा, राम और कृष्ण का भी शरीर गया जाता है, लेकिन सदगुरु अंदर में आपके हृदय में प्रवेश करके हृदय की वाणी रहती है। 10% बाहर से बोलते हैं, 90% कहां से बोलते हैं? हृदय से बोलते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हृदय से ही सारा स्पष्टीकरण, रास्ता दिखाना, मंजिल पहुंचाना, जिसके द्वारा जीव दर्शन, प्रवेश और आत्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ये सब होगा अंदर से बंधु। इस कारण से आपको अंदर, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अंदर समेटना जानता है, क्या करना चाहता है? अंदर समेटना जानता है बंधु। ऐसे ही आपको भी अंतर्मुख होना सीखना चाहिए। कैसे हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को अंतर्मुख कर सके? अंतर में ही सुरक्षा है। बाहर में तो व्याकुलता है, अशांति है, बेचैनी। बाहर बड़े बड़े लोगों को देखो, अशांत है, बेचैनी। लेकिन जो लोग अंदर गए, अब कबीरदास अंगूठा टेकते, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। वो कहते मैंने स्याही और कागज लिखने पढ़ने को मैंने छुआ भी नहीं। लेकिन इस पढ़ाई की कीमत नहीं है, अंदर की पढ़ाई की कीमत है कि तूने वेदों पुराणों को पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ी अपने दिल की पढ़ाई नहीं। और प्रेम के 2.5 अक्षर के जाने बिना ज्ञान सारा तेरा व्यर्थ हो जाएगा। दिल की पढ़ाई। अब कबीरदास ने कौन सी पढ़ाई पढ़े थे? अंदर की कि बाहर की? बाहर तो स्कूल में भी नहीं गए थे, कलम कागज नहीं छुआ था। लेकिन आप आज जब कबीर के दोहे पढ़ते हैं, 500-600 साल हो गया कबीर को गए हुए, लेकिन आज भी वो आपको शिक्षा देते कि नहीं देते? आज भी कबीर के दोहे लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, दिशा निर्देशन कर रहे हैं। आत्मानुभूति की उन गहराई और ऊंचाइयों को कबीरदास ने छुआ है, पहुंचाया है बंधु, जहां कोई बिरला पहुंच पाता है। संदेश दिया है, ना जाने कितने लोग कबीर सूर्य के दोहे को पढ़कर, सुनकर अपने मंजिल का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, प्राप्त करते हैं। कब?
जब उन्होंने खुद उस गहराई में उतरे, प्राप्त किया। और कहानियां सुनते हैं, वो सिर्फ एकमात्र गुरु के चरणों में वो कीमत प्राप्त होती है। यद्यपि कबीर का जन्म जैसा हुआ था तो लोग उनके पास जाना भी पसंद नहीं करते। जना ब्राह्मणी विधवा ने था काशी सर में त्याग दिया, तंतु आए नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। बंधु, नीरू नीमा के यहां पाले गए, माता पिता का भी इसका पता नहीं। लेकिन वही कबीर जब उन्होंने समझा इस बात को, तो रामानंद के यहां गए आश्रम में। छुआछूत की व्यवस्थाएं पहले बहुत ज्यादा थी, दूर ही बैठाते थे, दूर बैठ जाओ वहीं से सुन लो सत्संग की व्यवस्था। पानी भी पहले नहीं प्राप्त कर पाते थे लोग, कुएं से दूर खड़े हो जाओ, दूसरा ऊंची जाति वाला पानी भर कर दे देगा छोटी जाति को, जाति प्रथा थी। लेकिन यहां ये व्यवस्थाएं हैं, प्रभु के यहां पर कोई व्यवस्था नहीं। भगवान राम ने सबरी से कहा था कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्त बिना नर सोई कैसे, बिन जल वारिद देखिए जैसे। भगवान राम को जो सबरी ने कहा कि मैं अधम हूं, कि अधम से अधम अधम यति नारी, तिन मोह मैं मति मंद अघारी। अधम से अधम, देखो ध्यान दें, आप लोग अपने आप को कोई अधम समझता है? हैं? समझने को कौन कहे? कोई कह देगा कि बहुत अधम हो तो खुश हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ध्यान देना, अधम कहने को कौन कहे? अधम किसी ने अगर कह दिया, अधम ना कहे, जरा सा भी उल्टा कह दिया तुम ऐसे हो, तो बुरा मान जाते हैं। सबरी के पास में 9 प्रकार की भक्ति मौजूद थी। कितने प्रकार की भक्ति? 9 प्रकार की। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। बंधु, भगवान राम कहते हैं 9 में एक भी भक्ति अगर किसी के पास है, 9 प्रकार की 9धा भक्ति भगवान राम ने सबरी को समझाया कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहुधर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसई हरस न दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष चचराचर कोई। भगवान राम कहते हैं 9धा भक्ति में एक भी भक्ति अगर किसी के पास है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चराचर का कोई भी है, कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कहते हैं कि वो मेरे लिए अतिशय प्रिय है,
थोड़ा प्रिय नहीं, भगवान के लिए अतिशय प्रिय है एक भी भक्ति जिसके पास हो। क्यों? क्योंकि एक ही भक्ति में सब भक्ति मौजूद है, सब भक्ति एक ही में जुड़ी हुई है। जैसे 9 चीजें एक में बंधी हुई हो तो एक को खींच कर ले जाओगे सब चले जाएंगे। ऐसे 9धा भक्ति एक में सब जुड़े हुए हैं। भगवान राम कहते 9 एको जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष बंधु, वो अतिशय प्रिय है और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तुम्हारे पास तो सब प्रकार की भक्ति है और दृढ़ है। दृढ़ माने मजबूत, पक्की है। तो जिसके पास सब प्रकार की भक्ति मजबूत है, दृढ़ है, वो अपने आप को क्या कह रही है? अधम से अधम, अधम अति नारी। सिर्फ अधम नहीं, मैं अधम से भी अधम हूं, और अधम हूं अति नारी, नारी। और तिनमोह मैं मतिमंद अघारी, कि हे पापों को हरने वाले प्रभु मंद बुद्धि की। हर व्यक्ति अपने आप को तेज बुद्धि का समझता है। ये भक्त का लक्षण है, गौर करना और विचार करना। क्योंकि जैसे जैसे अपने आप को आप कुछ नहीं समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर गुण आएंगे। और जब समझेंगे कि मेरे अंदर ये गुण है, ये गुण है, मेरे अंदर ये योग्यता है, तो फिर गुण आने वाले नहीं। बंधु, रामायण में लिखा गया कि सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पई आवा। तालाब में उतना ही पानी बरसता रहता, खेत खलिहान में बरसता है। ऐसा नहीं कि इंद्र ज्यादा बारिश कर दे, तालाब में बराबर बारिश होती है, लेकिन तालाब भर जाता है और जगह सूख जाती है। क्यों? सब जगह का पानी बहकर तालाब में आ जाता है। ऐसे जो अपने आप को छोटा समझेगा, जिसका हृदय गहरा हो जाएगा, जो कुछ नहीं समझेगा, जिसके अंदर अहंकार रूपी विकार नहीं रहेगा, तो सारे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे। अर्थात गुणों की ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएंगे। तालाब को मांगना थोड़ा पड़ता है, खेत खलिहान से पानी कि भाई तुम अपना पानी मुझे दे देना, मांगता है अपने आप। एक गुण आ जाए कि छोटा बने जो सो हरि पावे, छोटी सुई निकाले कांटा, तोप खड़ी रह जावे, छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका जी ललचावे, छोटा सा निक नाम राम का भव सागर ले जावे, और छोटा बने जो सो हरि पावे। कि मिटा दे अपने हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है, दाना जो अपने आप को मिट्टी में मिला देता है, तब एक दाने के 50 दाने तैयार होते हैं। यही एक उपाय है कि ऊंचे पानी न टिके, नीचे ही ठहराए, और नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। इसलिए सबरी शिक्षा दे रही है, जिसके प्रकार 9 प्रकार की भक्ति मौजूद है। अपने दिल से पूछो कितने प्रकार की भक्ति मजबूत है? दृढ़ पक्की भक्ति ये बहुत कठिन है। जिसके पास सब प्रकार की भक्ति है, वो कहती अधम ते अधम, अधम अति नारी, और तिनमोह मैं मतिमंद अघारी, कही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। हे प्रभु, आपकी मैं स्तुति कैसे करूं? अधम जाति की हूं, अधम से भी अधम, उसमें भी नारी हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे यहाँ ये सब रिश्ता ही नहीं चलता है। कि कहा राम सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करे नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। भगवान राम कहते हैं, कहा राम सुन भामिन बाता, मानो एक भगति करना था। प्रभु क्या एक रिश्ता है, और वो कौन सा है? भक्ति का, प्रेम का।
जाति पाति अच्छी जाति का हो, ऊंचे कुल का हो। संतों ने समझाया कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जो करनी ऊंच ना हो। ऊंचे कुल खानदान में कोई पैदा हो गया कर्म ऊंचा ना अच्छा ना हो। अच्छा कहेंगे कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जो करनी ऊंच ना होए। सोने कलश सुरे भरया साधु निंदा सोए। सोने का कलश हो तो शराब भर दो बंधु, कलश की भी बेकारी हो जाए। तो कहते हैं ऊंचे कुल से नहीं, ऊंचे कर्म से महान बनता है। भगवान राम कहते हैं जाति पाति का नाता मेरे यहाँ नहीं चलता, मेरे यहाँ एक रिश्ता है भक्ति का बंधु। तो हम ये कह रहे थे कबीरदास जब गए कुछ ज्ञान सीखने के लिए, दूर बैठो दूर रहो तमाम सारा भेदभाव, और जब तक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा बंधु। कबीर ने विचार किया क्या करो, चूंकि संस्कारी जो आत्मा होती है वो अंदर से उनके अंदर गुण मौजूद रहता है। और आप लोग कहानियां सुनते हैं कि उन्होंने पता किया कि गुरु महाराज जी से मैं कैसे मिलूं। गुरु के निकट ही नहीं पहुंच पाते थे, दूर दूर से ही रह जाते थे। पता चला कि रामानंद जी सवेरे डेली गंगा स्नान के लिए जाते हैं, अंधकार में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं। कबीरदास जाकर सीढ़ियों पर लेट गए। जब लेट गए तो जा रहे हैं स्नान के लिए खड़ाऊ पहन करके, जब पेट पर पड़ा पैर तो रामानंद का बेटा राम राम का, चोट तो नहीं आई, उठाया। कबीर ने कहा बस अब हो गया, मिल गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं देने वाला अगर ना भी दे तो लेने वाला ले लेता है। अब कबीर प्रचलित कर दी, राम राम जपने लगे। और ये प्रचलन में आ गया कि कोई पूछता तुम किसके शिष्य हो, बताते हम रामानंद के शिष्य। खबर पहुंच गई तो ना, मैंने तो कभी ज्ञान दीक्षा उसे दिया नहीं, ऐसा क्यों कहा, बुलवाया। तब उन्होंने बताया गुरु महाराज जी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो आपने उसी समय मुझे मंत्र दे दिया था कि बेटा राम राम। तो इसी में तो सब कुछ आ गया। आपने मुझे बेटा कहा तो जब मैं आपका बेटा हो गया तो आपका कुछ बचा, क्योंकि बाप की सारी संपत्ति किसकी होती है, बेटी। और आपने गुरु मंत्र भी दिया राम राम का, तब उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया। क्या दिया, ज्ञान। तो लेने वाला सब कुछ ले लेता है और ना लेने वाला देते रहो तो भी लेता नहीं। इसलिए पात्र बनना चाहिए, लेने वाला बनना चाहिए बंधु। और वही कबीरदास आज उस शिखर पर हैं। कोई ऐसा धर्म मजहब नहीं होगा जो कबीरदास के दोहे को प्रयोग करता ना। सबके लिए उनका दोहा लागू होता है, उनकी साखियां लागू होती हैं, उनके पद लागू होते हैं। चूंकि संत महापुरुष जो उनका जो अनुभव दिल से वो निकलता है, वो फार्मूला सबके लिए होता है। वो किसी धर्म मजहब से संबंध रखता नहीं, वो सबके लिए वही कार्य करता है। लेकिन बंधु उस गहराई में जब उतरे, अंदर की गहराई में उतरे, उतर गए, वही खजाना आपके पास है, सबके पास है। रामायण वर्णन आया कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर को सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। भगवान कहते हैं चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। पहले स्त्रियों को भक्ति ज्यादा नहीं करने देते थे, अधिकार ही नहीं पूजा में। लेकिन प्रभु के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, महापुरुषों के लिए स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं बंधु। शरीर तो एक वस्त्र है, ये क्या है, एक वस्त्र है। आत्मा सबकी एक है। कहते पुरुष नपुंसक नारीवा, चाहे वो पुरुष हो चाहे नपुंसक हो
चाहे वह स्त्री हो, जीव चराचर कोई भी है, सर्व भाव भज कपट तजी, सब कुछ मुझे समझकर प्रभु सब कुछ हैं, ऐसा सर्व भाव उसके अंतर्गत आ जाए, जिसके लिए परमात्मा सब कुछ हो जाए, कपट को छोड़कर मोह परम प्रिय सो, प्रिय ही नहीं वो परम प्रिय है बंधु। तो वही मौका सभी को मिला हुआ है, लेकिन वो खजाना भी सबके पास है। अब कौन अपने कितने खजाने को खोल लेता है, कौन कितना प्राप्त कर लेता है, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है बंधु। तो जीवन बहुत कीमती है, प्रभु ने मौका दिया है, अपने भी हम उस आनंद शांति की तरफ, प्रभु की कृपा की तरफ आगे बढ़ें और औरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अपने भी हम समझें, क्योंकि प्रभु ने बहुत अनमोल रत्न आपको दिया है जो मानुष का चोला, इससे कीमती और कुछ भी नहीं कि मिलता है समय नहीं बार बार। सुंदर नर दे ही पाने का, मुद्दत में मिला हक तुझको, खुद को मानो कहलाने का। बंदा भी बना और बंदगी न करी तो क्या मोह लेकर जाएगा। उतना ही अधिकार सबका है, वहां कोई कमी नहीं, उतना ही प्रभु आपके, सबके उतने ही है, लेकिन आप जितना ग्रहण कर पाओ, प्राप्त कर पाओ। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की